नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार। मैं हूं आपके साथ शाहिद। सरफिरा प्रेमी ने अपने प्रेमिका को बीच रोड पर मांग में सिंदूर डाल दिया, जिससे नाराज प्रेमिका चीखने चिल्लाने लगी। लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। मामला पूर्णिया जिला के चंपानगर ओपी थाना क्षेत्र के चंपानगर युवक बैंक के समीप बीच रोड पर एक सनकी प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया, जिससे प्रेमिकी नाराज होकर आग बबूला हो गई और शोर शराबा करने लगी। इतने में आसपास के कई लोग इकट्ठे हो गए। इस वारदात को देखकर अस्थायी लोग काफ़ी आक्रोश हो गए और सरफिरे आशिक को लोगों ने पकड़कर काफ़ी धुनाई कर दिया। इस मामले की जानकारी जब सरफिरे प्रेमी से पूछा गया तो उसने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है जो लगभग 2 वर्षों से चला आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मोबाइल से हम दोनों की हर रोज़ बात होती है। ज़रूरत पड़ता था तो कॉल डिटेल निकाल लें, जिसका सबूत मेरे मोबाइल फ़ोन में है, जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, फोन कॉल रिकॉर्डिंग। और तो और कई बार वो लड़की मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मजबूरी बात हमसे नगद और ऑनलाइन रुपए का भी लेन देन की है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी को पुरस्कृत करता हूं। आज उसी लड़की ने गुप्त सूचना देकर मुझे बुलाया था कि हम दोनों शादी करके घर से भाग जाते हैं, इसीलिए हम पूरे तैयार होकर गए थे। जैसे ही उसके मांग में सिंदूर डालें कि वो रो कर चीखने चिल्लाने लगी और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और देखते ही देखते आसपास के कई सारे लोग एकजुट हो गए, मेरे साथ जबरन मारपीट करने लगे, जिसमें मेरे जेब से 30,000 रुपये भी निकाल लिए। अस्थायी लोगों ने इस बात की जानकारी चंपानगर ओपी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही चंपानगर ओपी पुलिस ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामला को शांत किया और मुझे उन लोगों की चंगुल से छुड़ाकर थाना लाया। वहीं पर प्रेमिका का कहना है कि मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। वो लड़का जबरन मेरे से अगस्त 2022 से पीछे पड़ा हुआ था और मुझे फ़ोन करके डराता था, धमकाता था कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो उठा लेंगे, नहीं तो मुंह पर एसिड मार देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने पैसे उनसे ली हूँ या मांगी हूँ तो वो लेन देन का सबूत दिखाए। एक बार नहीं उसने फ़ोन किया था तो कॉल रिकॉर्डिंग रखा होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई लड़की किसी लड़के से ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, अगर नहीं तो हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांगती हूँ। तो आपको आज सर हम जा रहे थे मतलब कंप्यूटर क्लास, जो कि इको बैंक के पास है। हम थे और मेरी छोटी सिस्टर थी, एक और लड़की थी। तो हम लोग इधर से तीनों जा रहे थे। वो नवीन सक्सेना पत्रकार है ना, वहाँ पे जो पान का दुकान है, तिवारी का बेटा रंजीत भैया, उनके दुकान पे 2-3 लड़का मतलब बैठा हुआ था। तो हम लोग जा रहे थे तो हम लोग उनको कुछ नहीं किए। वो क्या किया, जब इधर से हम गली होके गए तो वहाँ आगे में मोड़ है ना एसपी सर का कोचिंग, वहाँ पे ना वो मतलब आगे होके आया, एक लड़का पीछे से पकड़ा और वो लड़का मतलब नवीन सक्सेना आगे से मेरा गला दबाया जोर से। उसके बाद पूरा मुंह में मतलब सिंदूर इंदूर लगा के और हमको गींच के मतलब बाल उल पकड़ के गींच के बोला चलो थाना, तुम मेरी बीवी हो। मतलब ये आखिर सिंदूर लगा देने से बीवी हो जाती है, ये क्यों, आखिर क्यों लगाया आपको सिंदूर? यही तो सर हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। आज से नहीं, मतलब वो हमको बहुत दिन 6 महीना से वो हमको परेशान कर रहा है। इससे पहले भी परेशान किया? जी सर, 6 महीने से वो हमको परेशान कर रहा है। तो इससे पहले आप बता रहे थे कि मैं कोचिंग भी पढ़ने जाता था? जी सर, जाता था, वो क्या मामला है? वहाँ पे सर वो एक गौरव मेहता है, उनका शायद स्कूल का नाम विद्या विहार, हमको पूरा स्कूल का पता नहीं है। वहाँ हम होम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। ठीक, उसके बाद जाने के बाद मतलब हम 10 दिन 15 दिन गए। उसके बाद वो लड़का वहाँ आने लगा। तो पता नहीं उसको कहाँ से मेरा नंबर मिला, तो वो हमको फोन करके परेशान करने लगा। तो हम उनको बोले कि सर हम बात नहीं करेंगे, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम वहाँ से पढ़ाना जाना छोड़ दिए। उसके बाद घर में हम अपने पेरेंट्स को बोले, उसके बाद सब बोले कि हटाओ, एक बार समाज के तौर पे उसको समझा देते हैं। तो उसके बाद उनको समझाया भी गया था, फिर भी वो बात नहीं माना। तो ये जो है लड़के का आरोप है कि हमसे वो पैसे की मांग की थी, 1 से 1.5 लाख रुपया मैंने उसे दिया भी था। वो सर गलत है, अगर उनके पास है तो वो प्रूफ दिखाएगा ना। और आरोप है कि लड़की से हमसे बात 2020 से करती है। नहीं सर, हम उनको नहीं जानते हैं। हम अगले साल 2022 अगस्त से जानते हैं उनको, जब से हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब वो कब से जानता है हमको, ये हम नहीं जानते हैं। जैसे कि उनका आरोप है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फोटो है, जो आपका फोटो जो मतलब एक साथ है। नहीं सर, ये गलत है।
वो मेरे फोटो का स्क्रीनशॉट अपने शॉट लगा के उसके बाद वो स्टेटस लगाता था। और हाँ, वो जो फोन करता था हमको कभी कतार, वो रिकॉर्डिंग रखता होगा। तो फोन पे क्या बातें करती थी आप लोग, जैसे ये मतलब हमको 2-3, हाँ सर सुनिए ना, 2-3 बार हमको फोन किया। जब हम कॉलिंग नंबर ब्लैक लिस्टेड के व्हाट्सएप पे कॉलिंग करता था, वो बोलता था कि आप हमसे शादी कीजिए, शादी नहीं कीजिएगा उठा लेंगे, गोली मार देंगे। उसके बाद मैटर वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद फिर इधर बोलता था, इधर से पढ़ाने उड़ाने के लिए जाती है, उसको उठा लेंगे, उसके मुंह में एसिड, मतलब एसिड फेंक देंगे। एसिड फेंकने के बाद कौन बोला था? वो नवीन सक्सेना मेरे सामने भी बोला था, सुना के। हाँ, आज का मामला क्या हुआ था, कब से घटना हुई है? ये सर 8 बजे हम लोग घर से निकलते हैं, 8-10 का होगा, क्या 10 मिनट थे आपके साथ में? हम थे, मेरी छोटी सिस्टर थी और एक मतलब उन्हीं की फ्रेंड थी, 3 थे, मतलब तीनों बहन ही हैं। कब बजे घटना हुई? सर 8 बजे हम घर से निकलते हैं, 8-10 हुआ होगा, 10 मिनट जाने में लगता है। आगे कानून से क्या मांग करते हैं आप? सर हमको इंसाफ चाहिए। अभी मेरा पूरा सब कुछ रखा हुआ, अभी मेरा करियर, मतलब हम कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हमको टेंशन हो रहा है, सब कुछ का टेंशन है। कल होके हमारा शादी होगा, उसके लिए भी दिक्कत होगा। कानून से क्या मांग करते हैं? हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए कि आखिर लड़का ऐसा क्यों करता है किसी लड़की के साथ। क्या कोई किसी से जबरदस्ती शादी करेगा? अगर मेरा मन ही नहीं रहेगा तो वो हमसे शादी कर लेगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मेरे बच्ची के साथ में कोई घटना घटी है, उसी के मैटर में मैं बोल रहा हूँ। मैं लड़की का पिता दिलीप कुमार मंडल हूँ, कमाने खाने वाला हूँ। मेरी बच्ची जीविका में भी जॉब करती है, ट्यूशन भी करती है और कंप्यूटर कोर्स भी करती है। जब मेरी बच्ची जाती आती है रास्ते में, तो रास्ते में नवीन सक्सेना नाम का लड़का और 1-2 उनके साथ में उसके साथ छेड़खानी। ये नवीन सक्सेना कहाँ के हैं? ये नवीन सक्सेना अशरफ नगर के हैं। नवीन सक्सेना, उनके पिता का नाम अर्जुन मेहता है, अशरफ नगर के रहने वाले हैं, जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं ये। उन्होंने मेरे बेटी के साथ बर्ताव करता था, तो मेरी बच्ची ने आके हमें बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे साथ छेड़खानी करता है। मैं समाज तौर पर, पंचायत तौर पर कुछ आदमी को ये डिटेल में सुनाया कि मेरे बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तो सामाजिक तौर पर कहा गया कि आप यहाँ के दामाद भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, मैं समाज से बाहर नहीं जाऊँगा, समाज के तरफ से मैं फैसला चाहता हूँ, इसका निर्णय लिया जाए। लेकिन उसका निर्णय नहीं लिया गया। आज की बात है कि मेरी बच्ची ट्यूशन जा रही थी और मेरी छोटी बच्ची भी जा रही थी और उसके साथ में एक सहेली भी जा रही थी। मैं घर में ही था। रास्ते में मेरी बच्ची को पकड़ के गला दबा के सिंदूर का छिड़काव किया उसके ऊपर। तब तक मेरी बच्ची ने शोर मचाया और सब पब्लिक था, रोड पर पब्लिक था, विद्यार्थी सब थे, छोटे छोटे थे, सबों ने आके उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद जो है उसको सज़ा थोड़ा सा दिया गया। तब तक मैं पुलिस प्रशासन को, वही लड़का नवीन सक्सेना में फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में पहुंचा वहां पर। पुलिस पकड़ के जब ले जा रही थी तो हमें यहां पर फ़ोन किया। हम फिर यहां से गए तो देखते रास्ते में नवीन सक्सेना को पकड़ के पुलिस के द्वारा और पब्लिक मूवमेंट के साथ उसको थाना ले जा रहा था। आपने थाने में आवेदन दिया? मैंने थाने में आवेदन दे चुका हूँ। क्या चाहते हैं कानून से? हमको कानून से फैसला चाहिए, जुर्म के खिलाफ आवाज़ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मंडल, चंपानगर। क्या मामला हुआ, किस बात को लेकर के आज आपको बेरहमी से पीटा गया है? देखिए, मामला यहाँ प्यार मोहब्बत का है। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नवीन है। मैं अशरफ नगर वार्ड नंबर 4 चंपानगर ऑफिस बिलोंग करता हूँ। और जो लड़की है उनकी नाम है अनीसा रानी, जो जीविका में सीएम की काम करती है और कुछ जगह पे ट्यूशन भी पढ़ाती है। उनके पिताजी का नाम दिलीप मंडल, माता अनीता देवी, वार्ड नंबर 11 पेट्रोल पंप नियर हाई स्कूल गली रोड में उनका घर है। तो वो लगातार कई लड़कों की इस तरीके से ठगी कर रही है, जिनका कि सबूत हमारे मोबाइल में है। और उस मोबाइल को छीनने के क्रम में इस तरीके का मेरा दशा किया गया। लड़की से आपको प्रेम प्रसंग कैसे हुआ और कब हुआ? ये 2019 की मामला है और लगभग बात मुझे 2021-22 से हो रही है लड़की से। तो मैंने लड़की जब मुझे बार बार लूटना शुरू कर दिया, जब मैं मजबूर हो गया तो मैंने उनको बोला कि अपने पिताजी से बात करो। लूटने का मतलब जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी के साथ इमोशनल खेलना, कुछ रुपए का मामला हो, ठीक है, यानी कि उनको इस तरीके से हक जता देना, मतलब कि तरह तरह का मजबूरी बता करके आपसे पैसे का डिमांड करने लगे। तो अब तक में कितना पैसा ले लिए टोटल आपसे? लमसम 1 से 1.5 लाख ली है, जिसमें कि कुछ कैश है और ज्यादातर कैश ही है, कुछ पे फोन भी है जिसमें कि। अच्छा, तो इसी विषय में मुझे पूरा मार लगा है।
हाँ, मैं इतना बोलता हूँ कि जब मैं नहीं सह पाया तो मैं उनको आज सिंदूर दिया हूँ और खुले बाजार में मैं दिया हूँ, और पुलिस प्रशासन के साथ मुझे इतना मारा गया। और वहाँ का स्थानीय जो है तार बेल्ट से मारा गया था, जो कि आर्यन मास्टर है, बगल में छोटू गैस एजेंसी है, यूको बैंक के समीप, और यूको बैंक के कैमरे में सीसीटीवी में सारा ये माजरा मौजूद है, और स्टेट बैंक के भी सीसीटीवी में ये सारा माजरा मौजूद है। पुलिस प्रशासन जाने के बाद ये पीटने वाले लड़के कौन थे? ये वो लड़की का क्या है? पीटने वाले लड़के का कुछ नाम मैं जानता हूँ और कुछ को मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे इतनी मार लगी मैं ध्यान में नहीं था। मैं फिर भी बता दूंगा, उनके मामा हैं शंकर विश्वास, जो कि कपड़ा दुकान करते हैं न्यू मार्केट में, और उनका बेटा है कसम, और उनका मौसी का लड़का है, मैं उनका भी नाम नहीं जानता हूँ, आर्यन मास्टर है। उसके बाद छोटू गैस वाला है, और उनके वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जिनकी वीडियो फुटेज पुलिस प्रशासन के पास है, क्योंकि पुलिस प्रशासन आर्यन मास्टर और छोटू गैस, जिसका लड़की से क्या रिश्ता है? ये कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है इन लोग का। तो फिर ये उस मामले में क्यों आ गया? ये क्यों आ गया ये आप उन लोगों से पूछिए, लेकिन लड़की जो हमारे साथ ब्लैकमेल की है, जो इमोशनल ब्लैकमेल की है, वो तमाम सबूत हमारे पास है। मैं मोबाइल नहीं उनको दे रहा था, इस विषय में मुझे और मारपीट लगी है। तो जब पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन पहुंचे, तो क्या आपको सेफ्टी मिल पाया? पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद वो लोग पुलिस प्रशासन को भी खेदर के भगा के हमको जबरदस्ती दौड़ा के मारा है। तब लास्ट में जब थानाध्यक्ष ओम प्रकाश को फोन किया गया, तो उन्होंने जब बोला कि मैं और दल बल भेजता हूं, तब लोग शांत हुए, और वही लोग जबरदस्ती मुझे मारते मारते थाना ले गए। तब मुझे थाना जो पुलिस प्रशासन है वो मुझे वहाँ पे बैठा है। मैं बार बार पानी का मांग कर रहा था, लेकिन पानी नहीं मिला। बोला अभी बॉडी गर्म है, थोड़ा देर के बाद फिर पानी चंपानगर ओपी के छोटे अर्जुन बाबू की ओर से मुझे दिया गया। तब मेरा थोड़ा दिमाग शांत हुआ। तो क्या उनका मारपीट करने का नियत से क्या लग रहा था? उनका मारपीट का नियत करने से यही है, मैं 3-4 लड़कों के नाम बताऊंगा जिनके साथ वो ठगीदड़ी करी है, और वही ठगीदड़ी हमारे साथ कर रही है। इसका मतलब है तमाम ये लड़की जात जो है ना, अभी हर लड़के को पागल कर रही है, और हो ना हो अपनी बेटी की कोई भी गलती नहीं देती है। मैं उनकी बेटी की करतूत आपको अगर दिखाऊंगा तो उनके बाप भी शर्म हो जाएंगे। लेकिन बार बार जैसे कि नग्न वीडियो दिखाना, मैं वो वीडियो हटा दिया हूँ, लेकिन मेरे पास उनका भी बहुत कुछ सबूत है। इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करना, और कॉल पे कॉल ना करना, व्हाट्सएप पे कॉल करना, ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो। उसका अगर कॉल रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा किए तो उनका मामा जी का कहना हुआ शंकर विश्वास का कि उनका आवाज है, तुम्हारा आवाज नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर किसी का भी स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं तो दोनों तरफ से किसी एक का ही कॉल पे रिकॉर्ड होता है। ये आप लोगों को भी पता है, या किसी मोबाइल में नहीं भी होता है। नहीं भी होता। और मेरे पास सबूत है कि मैं उनके घर पे उनके मामा को बार बार इस बात को मैं रख रहा था कि आपकी बेटी, आपकी भांजी ऐसी कर रही है, इसको संभालिए, इसको संभालिए, या नहीं तो इसे विवाह करा दीजिए, या मेरे साथ हो या किसी अन्य के साथ। इसका भी प्रूफ मेरे पास है। मैं आप दोनों के बीच जब प्रेम चल रहा था तो अनबन कब हुआ? अनबन 9 मार्च से हुआ। जब मैंने उन्हें बोला कि अब ज्यादा दिन हो गया है तो अब शादी कर लेना चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनका स्टोरी लगाना शुरू किया। अगर स्टोरी लगाना शुरू किया 9 मार्च को, तो 9 मार्च को उन्होंने लगातार मुझे फोन की, जिसका कि कॉल रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने नहीं सुना। उसके बाद उन लोग का पूरा मूड गर्म हो गया था। फोन बार बार करके क्या स्टोरी लगाने से मतलब मना कर रहा था क्या? हाँ, कि मना मत की स्टोरी मत लगाया। मैंने बोले तुमने इतना साथ खेली, मैंने तुमको बार बार टाइम दिया कि अपने गार्जियन से बात करो। मैं खुद तुम्हारे गार्जियन से बात करने गया, जिसका एक सबूत है मेरे पास। तो तुम अपने पापा को बोलो शादी करा देने के लिए, तो वो शादी से इनकार कर गई, और ना जाने कितने लड़की के साथ वो खेल रही है। अगर लड़का करे तो वो बदनाम है, अगर लड़की करे तो वो सही है। एक संविधान में एक कानून है कि कम उम्र के लड़के अगर किसी के साथ रेप करे तो उन्हें माफ कर दिया जाए। अगर वही कम उम्र के लड़के अगर शादी करे तो उन्हें कानूनन जुर्म दिया जाता है बाल विवाह के रूप में। ये सरकार का कहां से न्याय है? आज मुझे बार बार गलत बताया जा रहा है, जबकि मेरे पास सबूत है, और उन्हें सही बताया जा रहा है। जो एक लड़की का आरक्षण जो सरकार हमारे दे रखा है, लड़की अभी हर लड़के के सर पे चढ़कर तांडव कर रही है। मतलब लड़की और महिला के लिए जो प्रताड़न का मामला प्रकाश में आता है, उसको लेकर के उन लोग को काफी सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन लड़के को अगर प्रताड़न किया जाता है तो लड़का कहाँ जाएगा? लड़का कहाँ जाएगा? उन लोग को यही रहता है कि हम लोग लेडीज से, हम लोग को आरक्षण मिला, हम लोग कुछ भी कर लेंगे। और तमाम लड़का के साथ जो है इस तरीके का आए दिन घटना होते रहती है। अभी हमारे साथ इस तरीके से मारपीट किया है, मैं इतना अभी हालत खराब हूं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सबूत है। तो लड़की अभी किसके पक्ष में, आपके पक्ष में या उनके पक्ष में? ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा, ये किनके पक्ष में है ये उनसे पूछने के बाद। आपके साथ जो ये घटना घटा, क्या उनको अभी तक जानकारी मिला है? हाँ, उनको जानकारी मिला है, और उनके गार्जियन मिलके मुझे मारे हैं, और बीच बाजार में मुझे मारे हैं। मुझे सिनेमा हॉल से मारते मारते
उसके बाद यूको बैंक चंपानगर के पास वहां मारते मारते मुझे थाना ले गया। अगर उस रोड में जहां भी सीसीटीवी है आप चेक कर सकते हैं, सबों में मुझे मारा गया। इसको लेकर के अब आप क्या करेंगे आगे? मुझे यही करना है, वो लोग दबंगई कर रहा है और ना जाने कितनों को ब्लैकमेल करके अपना घर बसा रहा है और कितनों का घर बर्बाद कर रहा है। अगर वो लोग बात नहीं माने तो इस बार मैं नहीं रुकूंगा, चाहे मुझे फांसी हो या जेल हो। मैं उन तमाम लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा जो इस तरीके का ब्लैकमेल करके किसी अन्य लड़का का घर उजाड़ता है। एक छोटी सी कहावत है, किसी लाल का घर उजाड़ के उसकी बेटी एक बाप के सामने जिम्मेदार बेटी कहलाती है। ये सरासर अन्याय है। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है, जो मुझे मारा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मुझे अन्याय, मेरे साथ अन्याय क्या, बेवजह मुझे मारा गया, बगैर लड़की से पूछे, बगैर कुछ जाने वहाँ का स्थानीय लोग, उनके गर्द मुझे मारा है। आप बालिक हैं? बिल्कुल मैं बालिक हूँ। लड़की बालिक? लड़की भी बालिक है। लड़की गुप्त सूचना की तरफ जो है मुझे बुलाया था, हाँ, कि आज किसी तरीके से आप मुझे सिंदूर दे दीजिए और गाड़ी में आप बिठा के लेके चल दिए। लेकिन जब मैं सिंदूर दिया तो 2-4 आदमी देख लिया तो लड़की उल्टे नौटंकी करने लगी। अच्छा, जिसमें कि हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, इसमें भी मेरा अंगूठी था और इसमें भी अभी तक दाग मौजूद। क्या नौटंकी करने लगी, क्या बोली? नौटंकी करने लगी कि सिंदूर देने के बाद कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जानते हैं कौन है, पूरा रोने लगी। बस लोग जब देख लिया तो इस तरीके का बात कर दिया। और मेरे ऊपर ही वाले पॉकेट में जो है टोटल 30,000 रुपए था और चेंज कुछ रुपए था और कुछ 50-60 रुपए मेरे पिछले वाले जेब में है। तो ऊपर वाला जेब का जो है जितना ये 30,000 था वो 30,000 उन्होंने छीन लिया। बाबा की गले में सोना का चेन था और उसमें चांदी का चक्की लगा हुआ था, वो भी छीन लिया। तो इसको क्या कहा जा सकता है? लड़की का एक सोचा समझा चाल था, आपको फंसाने और साजिश के तहत बुलाया गया था? साजिश था, बुलाया गया था और सोचा कि इस तरीके से करेंगे तो ये लोग डर जाएगा और हम लोग अपनी दहशत बनाए रखेंगे। क्योंकि उनका कभी कभी कहना है कि हमारे मुखिया जी, हमारे भाई जो है, हम भाई लगते हैं, वो मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं, उनका नाम विजय प्रकाश गौतम है, इस तरीके करके बताया जाता है। मेरे मामा जी दुकानदार करते हैं, उनके पास पैसा है। हमारा घर पुरसेला खोकसापुर में है, मैं यहाँ ननिहाल में बचपन से ही रहता हूँ, जगह जमीन भाड़ा पे लेकर, वहाँ मेरा रंगदारी चलता है, वहाँ पे मेरे क्रिमिनल हैं। इस तरीके करके मुझे बार बार धमकी दी। तो आज जो है कि मारपीट के दरमियान जेवर जेवरात भी आपका लिया है? जेवर जेवरात था, सोना में चांदी का चक्की लगा हुआ था और अंगूठी इस उंगली में भी और इस उंगली में दाग भी देख सकते हैं लगा हुआ है। लगभग कितना का माल होगा? देखिए मैं टोटल 27,332 में लिया था सोना का और उसमें चांदी दोनों मिला के, और 30,000 मेरे पॉकेट में था नगद। मतलब 50 से 60 हजार का भी था। तो गमछा अभी भी उसी कंप्यूटर क्लास में होगा जहाँ मुझे खींच के मारा गया। मतलब 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ है। कंप्यूटर क्लास का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, दिमाग में नहीं है, लेकिन मास्टर का नाम आर्यन है, जो कि शायद मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और उन्होंने मुझे धमकी दिया कि मैं मास्टर ही नहीं, मैं सरकारी जॉब वाला भी हूँ, मैं तुम्हें घसीट के मारूंगा। जो कर दिया जी। लड़की का क्या एज मेरा होता नाम होगा? नवीन कुमार हुआ। लड़की का क्या एज होता होगा? लड़की का एज लगभग 23 होता होगा, मेरा 24। उसका कोई आधार कार्ड आपके पास? नहीं, आधार कार्ड तो नहीं है उनका मेरे पास, लेकिन जीविका में सीएम है, लगातार ब्लॉक पुठी, धमदाहा, कजापुठी लगातार ये करती रहती है। लड़की का नाम अनिशा कुमारी है, अनिशा रानी भी बोला जाता है। क्या नंबर वार्ड का है? वार्ड नंबर 11, पेट्रोल पंप नियर हाई स्कूल रोड, गली। पंचायत उनका नगर पंचायत चंपानगर। आपका? मेरा जगनी पंचायत पड़ता है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4, अशरफ नगर।